सूडो फोर्स। तो देख, बताया था ना, ये एक इंसान ट्रेन के ऊपर चढ़ के बैठा है, इसे लग रहा है ट्रेन नहीं चल रही, ठीक है। पर सामने यहाँ से एक बंदा देख रहा है पेड़ के नीचे बैठ के, इसे पता है ट्रेन चल रही है। तो अगर ये देखेगा, इसे लग रहा है ट्रेन नहीं चल रही, तो ये कह देगा यहाँ पे क्या कहते हैं, फोर्स लग रही है पर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे न्यूटन के लॉज फेल हो गए। तो इससे बचने के लिए न्यूटन ने नया लॉ बना दिया, सूडो फोर्स। लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ नाम दे दिया सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है ma, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस इतना होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सूडो फोर्स उसके एकदम अपोजिट उल्टी लग जाएगी, ठीक है। सूडो फोर्स एक ऐसी चीज़ है, दिखेगी नहीं, होगी नहीं, पर बस हमने मानी हुई है, ठीक है। सूडो फोर्स, इसलिए इसे फॉल्स, सूडो फोर्स मतलब फॉल्स फोर्स, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, ये सूडो फोर्स की वजह से ये सब चीज़ें हैं। तो नहीं सॉरी, ये तो लिफ्ट है, लिफ्ट में आती है नॉर्मल, ठीक है। अब देख, लिफ्ट के 4 केसेस हैं। ऐसे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है 10 मीटर पर, ये बड़े घटिया हरकत है यार, ये 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन से फ़र्क पड़ता है फोर्स पे, वेलोसिटी से नहीं। इनमें देखते हैं, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। इसमें वेट देखेंगे, इसमें वेट मतलब क्या होता है, लिफ्ट के अंदर वेट देखना होता है, पता नहीं क्यों चुल है कुछ लोगों में, लिफ्ट के अंदर वेट चेक करना है, ठीक है। लिफ्ट जब 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, W हो जाएगा, मतलब वेट हो जाएगा 10 × G+A, ठीक है। वेरी सिंपल, जितना इसका मास उसमें G+A, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा जितना इसका मास उसमें G-A, ठीक है। बस सिंपल, 2 फॉर्मूले, ऐसे ही है, ओके। अभी टेंशन देखते हैं, मतलब ये तो बंदे का वेट आ गया, अब लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है तो लिफ्ट की रस्सी जो होती है उसमें टेंशन आती है, वो देख लेते हैं। ऐसे लटका है सिंपल, तो T = mg। ऐसे लटका है और उस पर एक बंदर आके लटक गया, तो T = mg। अभी भी टोटल मतलब ये इस m की जगह ये वाला m आ गया, कुछ अंतर नहीं हुआ, ठीक है। अब जब बंदर चढ़ा, बंदर ऊपर भी चढ़ रहा है, अब बंदर बेशरम होता जा रहा है, बंदर की डिमांड्स बढ़ गई है, रुक जाओ, कम क्रिस्प कलर्स आने चाहिए एकदम चमकीले, ठीक है। अब बंदर ऊपर भी चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ रहा है तो टेंशन हो जाएगा mg+a। अब बंदर नीचे उतर रहा है, टेंशन हो जाएगा mg-a। तो क्या होता है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऐसा होता है कि ये एक बंदर की रस्सी, यहाँ बंदर खड़ा था, इस रस्सी की मैक्सिमम टेंशन इतनी है, बंदर कितना ऊपर चढ़े या कितनी स्पीड से ऊपर चढ़े कि ये रस्सी ना टूटे, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पे टेंशन पुट करो, बंदर का मास पुट करो, ऊपर जा रहा है तो G+A, नीचे आ रहा है तो G-A, तो पता लग जाएगा कि कितने एक्सेलरेशन से चढ़े, कितने मास, मतलब कितना बंदर का मैक्सिमम मास हो, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये देखिए एग्जाम्पल, अ रोप कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 100 न्यूटन। एक रस्सी है 100 न्यूटन पे टूट जाएगी। इफ़ अ मंकी इज़ क्लाइंबिंग अप rope, what can be maximum value of acceleration of monkey if the mass of monkey is 5 किलो, ठीक है। टेंशन 100 रख दो, मास इसका 5 है, ग्रेविटी 10, एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सिंपल मैथ, ये मत पूछिए बिल्कुल भी गंदी बात, ठीक है। ऐसे ही है, बस आगे क्वेश्चंस ये सब आप कर सकती हैं, सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ आ गई, हाँ ठीक है। तो हाँ, तो अब तक क्या था, अब तक हमने देखा कि ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा था, मतलब कुछ तो था, बस ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, ब्लॉक तो अभी भी स्लाइड नहीं हो रहा, पर ये जो स्लोप था, हमने इस पूरे के पूरे स्लोप को धक्का दे दिया। पता नहीं कहाँ से आती है इतनी चुल लोगों में, पूरे के पूरे स्लोप को ही धक्का दे दिया, ठीक है।
अब स्लोप को धक्का दिया, स्लोप आगे जा रहा है किसी वेलोसिटी से, मतलब किसी वेलोसिटी से समझ, ठीक है वेलोसिटी से ही जाता है ऑब्वियसली। वही फोर्सेस तो सारी वही लगेगी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम ए नीचे की तरफ एम जी, ठीक है फोर्सेस तो अभी वही लग रही है सारी, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। अब इस केस में क्या कहते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है, ये जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है वो होता है जी इंटू टेन थीटा। ये सिर्फ याद रखने का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ याद रखने का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक है। दो तरह के केस होते हैं इसमें, कहाँ गए वो दोनों, जी टेन थीटा, अच्छा हाँ ठीक है कोई नहीं, चाहे ब्लॉक को धक्का दो या खींच लो, दोनों में ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, यही पूछते हैं बस, और कुछ नहीं पूछते। यहाँ स्लोप दे रखा होगा, यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी होगी, जी टेन थीटा पूछ लेंगे, ठीक है। और कहाँ है आगे चीज़ें, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा काम का फॉर्मूला है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। अब बैलून ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये जेई वालों का क्वेश्चन है, हुआ ही नहीं यार, बहुत गंदा क्वेश्चन है, हिम्मत मत करियो प्लीज़, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्रस्ट बोएंसी इन चीज़ों की एप्लीकेशंस लगती है, वो आगे के चैप्टर में ग्रेविटेशन है पढ़ के लगानी पड़ती है, तो हम भी नहीं हो पा रहा वो, इसलिए ये क्वेश्चन है। अ बैलून विद मास m डिसीडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, हाउ मच रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट स्टार्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। एक तरह से फॉर्मूला है ये, याद कर ले, सॉरी सेम क्वेश्चन था ना ये तो, नहीं नहीं अलग अलग है शायद, हाँ सेम ही है सारों ने ऑप्शन के साथ दे रखा है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन की टाइप ही है, तो इसे याद भी कर सकती है, वरना छोड़ दे जेई वालों का, था जेई मेंस वालों का, ठीक है।